Hello students, I am Vijay Verma, lecturer in English at Government Varisht Upadhyay Sanskrit School, Sarangpura, Jaipur. In this video, we will study the next part of the chapter 3 from Hornbill, Discovering Tut, the saga continues. So students, पिछले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से मम्मी को निकाला गया, उसके पार्ट्स को अलग अलग किया गया, जो उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहन रखे थे उनको अलग किया गया, बॉडी निचले भाग में जम चुकी थी, बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला गया और शरीर के हिस्सों को अलग किया गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। टुडे डायग्नोस्टिक imaging can be done with computed tomography or CT, which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. आज हमारी तकनीक इतनी डेवलप हो गई है कि रोग निदान संबंधी शरीर की आंतरिक यानी अंदर की फोटोग्राफी को कंप्यूटर टोमोग्राफी या एक्सरे या अल्ट्रासाउंड से शरीर के अंदर के चित्र को ले सकते हैं अथवा सीटी स्कैन किया जा सकता है, जिसके द्वारा सैकड़ों एक्सरे तस्वीरें जो शरीर के अनुप्रस्थ काट की ली जाती हैं को ब्रेड के चपटे टुकड़ों की तरह जोड़कर थ्री डायमेंशनल यानी त्रिआयामी शरीर बना लिया जाता है। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, how did he die and how old was he at the time of his death? तो टट के बारे में सीटी स्कैन क्या ज़्यादा जानकारी दे सकता है एक्सरे की तुलना में, और क्या यह सबसे बड़े प्रश्नों में से दो प्रश्नों का जवाब दे सकता है जो अभी भी टट के बारे में अटके पड़े हैं। और वो दो प्रश्न कौन कौन से हैं कि टट कैसे मरा तथा मृत्यु के समय उसकी उम्र क्या थी। किंग टट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। राजा टट की मृत्यु एक बड़ी घटना थी शाही मापदंडों के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी। अपने वंश का वह आखिरी था तथा उसका दफनाया जाना एक राजवंश की मौत का शोर था, यानी ना सिर्फ एक उस राजा को दफनाया गया लेकिन उसके दफनाने के साथ साथ उसकी पूरी डायनेस्टी भी दफन हो गई। लेकिन उसकी मृत्यु का विवरण तथा इसके बाद की स्थिति अस्पष्ट है अभी तक। एमेनहोटेप थर्ड, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, वॉज अ पावरफुल pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age. अमेनहोटेप थर्ड, टट का पिता या उसका दादा, वह एक शक्तिशाली फेरो था जिसने 18वें राजवंश के स्वर्णकाल की उच्चता के समय में करीब 10 शताब्दियों तक शासन किया। उसका पुत्र हिज सन Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of the ancient Egypt. और उनका जो पुत्र जो था अमेनहोटेप IV, उसका उत्तराधिकारी बना और उसने प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे अजीब काल की शुरुआत की। The new pharaoh promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten, or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of the Thebes to the new city of Akhetaten, known now as Amarna. और नए फेरो ने आटेन अर्थात सूर्य की तश्तरी की पूजा को प्रोत्साहन दिया। उसने अपना नाम अखेनटन या आटेन का दास रख लिया तथा थेबीस के प्राचीन शहर से धार्मिक राजधानी हटाकर एक नए शहर अखेनटन को ले गया।
जिसे वह अमरना के नाम से जाना जाता है। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. और उसने देश को और अधिक सदमा तक पहुंचाया जब आमन नामक प्रमुख देवता पर उसने आक्रमण कर दिया और उसकी सभी मूर्तियां तोड़ दी तथा मंदिरों को भी बंद कर दिया उसने। It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. यह बड़ा भयानक समय रहा होगा, रे जॉनसन ने कहा, जो लक्जर यानी प्राचीन थेबिस स्थित शिकागो के रिसर्च सेंटर में निदेशक के पद पर थे। शताब्दियों के शासन करने वाला परिवार अब अंत की ओर आ रहा था। The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. और इतनी शताब्दियों तक शासन करने वाला परिवार अब अंत की ओर आ रहा था और फिर Akhenaten थोड़ा सनकी हो गया। After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Samankhakre appeared briefly and exited with hardly a trace. और अखेंटन की मृत्यु के बाद एक रहस्यमय शासक समन खकारे थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ, यानी उसने राज किया तथा बिना कोई नामो निशान छोड़कर यहाँ से प्रस्थान कर गया। एंड देन अ वेरी यंग तुतनखातेन took the throne, King Tut, as he is widely known today. और फिर एक बहुत युवा तुतनखातेन सिंहासन पर बैठा, जिसे आज विस्तृत रूप से राजा टट के नाम से जाना जाता है। The boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restoration of the old ways. इस किशोर राजा ने शीघ्र ही अपना नाम तुतनखामुन रख लिया, जिसका अर्थ था आमन की सजीव प्रतिमा या मूर्ति, तथा पुराने तौर तरीकों की पुनर्स्थापना के इसने आदेश दे दिया, निर्देश दे दिए। He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. और उसने करीब 9 वर्ष तक वहाँ पर शासन किया और फिर अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. उसकी कीर्ति तथा उसकी नियति के बारे में अनुमानों को छोड़ दिया जाए तो टट की मम्मी मिस्र की बहुत सारी मम्मियों में से एक है। हाउ मैनी, कितनी मम्मीज हैं? नो वन नोज, इस बात को कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगैन एन inventory in late 2003 has recorded almost 600 so far and is still counting. और मिस्र के ममी प्रोजेक्ट ने 2003 में सूची बनाना शुरू किया। अब तक उसने 600 ममीज़ को सूचीबद्ध कर लिया और अभी भी गणना चल रही है, यानी काउंटिंग अभी भी जारी है। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द ममीज़ विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countrymen. और इन अगली अवस्था होगी कि इन मम्मियों को चलती फिरती सिटी मशीन पर जांचा जाएगा, जिसे नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी तथा इसके निर्माता सीमेंस ने दान की है। राजा टट जांचे जाने वाली पहली मम्मी है जो मृत्यु में भी और जीवन में भी अपने देशवासियों से शाही प्रकार से आगे चल रहा है। तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा जिसमें राजा टट के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से उनके सिटी स्कैन की जा रही है, उनके बारे में पता लगाया जा रहा है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। चलिए अब इसमें कुछ कठिन शब्द जिनका इस्तेमाल हुआ है उनके बारे में जान लेते हैं। डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है रोग निदान संबंधी। डिनेस्टी, डिनेस्टी का मतलब राजवंश। अगला शब्द है आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ का अर्थ होता है बाद की घटनाएं।
अगला शब्द है वेकी। वेकी का मतलब है सन की। अगला शब्द है रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन का अर्थ होता है पुनर्स्थापना। अगला शब्द है रीगली, जिसका अर्थ होता है शाही अंदाज में। और अंतिम शब्द है हॉरिफिक, यानी कि भयानक। तो बच्चों, अब हमने ये पाठ पढ़ा, कुछ वर्ड मीनिंग्स पढ़े। आपके इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।